गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी बहुत ही अनमोल है। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो जी, बीच में से छोड़कर ना जाएं जी। साध संगत जी, आज की साखी ऐसे सत्संगियों के लिए है जिन्हें नाम की बख्शीश तो हुई है, लेकिन वह इस संसार में मोह और माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब उनके सामने इसको छोड़ने की बात आती है तो वह ढेरों बहाने बनाते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, बच्चे छोटे हैं, इनको पालने की जिम्मेदारी है हमारी, और अगर बच्चे बड़े भी हो जाएं तब भी यही बात कहते हैं कि अभी हमारी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं हुई, अभी इनकी शादी करनी है, बच्चों को पैरों पर खड़ा करना है। जब बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब जाकर हम मालिक की भजन बंदगी की तरफ ध्यान देंगे। और जब बच्चे पैरों पर भी खड़े हो जाते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है, अगर तब हमें कोई मालिक का प्यारा आकर कहे कि भाई अब समय है, अब भजन सिमरन कर लो, और तब भी हम यही कहते हैं कि नहीं, अभी हमारा अपने पोते और पोतियों को खिलाने का समय है, जब यह बड़े हो जाएंगे तब जाकर भजन बंदगी करेंगे। ऐसे ऐसे हम बहाने बनाते रहते हैं। तो साध संगत जी, आज की साखी शिव दयाल जी महाराज जी के समय की है, तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करे जी, ताकि साखी का जो मूल अर्थ है वह आपको समझ में आ सके। साध संगत जी, यह बात शिव दयाल सिंह जी महाराज के समय की है। उस समय सतगुरु अक्सर शाम के समय बाहर घूमने जाया करते थे और जिनसे भी उनका मिलना होता था वह उसको मालिक की तरफ लगाने की कोशिश करते थे। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि जो संत महात्मा होते हैं उनका इस संसार में आने का केवल एक ही मकसद होता है कि वह हमें उस मालिक की तरफ लगा सके, और वह शुरू से ही नाम का प्रचार करते हैं, उसके नाम का होका संसार में देते हैं ताकि हमें अपने असल की खबर हो सके और हमारा रिश्ता उस मालिक से जुड़ सके। तो वह इसी कारण इस संसार में जन्म लेते हैं। इस माया की नगरी में केवल हमारे लिए ही आते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए ही आते हैं। तो साध संगत जी, सतगुरु जब शाम को सैर करने जाया करते थे तो जिस रास्ते से वह जाते थे उस रास्ते में एक बूढ़े बुजुर्ग का घर आता था, और वह बुजुर्ग शाम के समय अपने घर में बाहर बैठ जाता था, तो उसका मिलना सतगुरु से हो जाता था। तो सतगुरु जब उस रास्ते से जाते तो उसका हालचाल पूछ कर जाते थे और उसे यह कहकर जाते थे कि भाई मालिक का नाम जप लिया कर, उस मालिक की भजन बंदगी कर लिया कर। और सतगुरु का उससे प्यार पड़ गया था, क्योंकि हर रोज़ उससे मिलना होता था। जब भी सतगुरु सैर करने जाते थे तो वह अपने घर के बाहर बैठा होता था, तो सतगुरु अक्सर उसे बुलाकर जाया करते थे और यही बात बार बार कहकर उसे जाया करते थे कि भाई मालिक की भजन बंदगी कर ले। तो जब सतगुरु उसे यह बात कहते थे तो वह आगे से कहता था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, बच्चे नादान हैं, गलती कर बैठते हैं, इसलिए सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तो मुझे समय ही कहाँ मिल पाता है कि मैं मालिक की भजन बंदगी कर सकूं। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, मेरे कारोबार को संभाल लेंगे और मेरी जितनी भी ज़मीन है उसकी देखरेख करने के लायक बन जाएंगे, तब जाकर मेरी परेशानी दूर होगी, तब जाकर मैं उस मालिक की भजन बंदगी करूँगा। वह अक्सर ऐसा ही सतगुरु को कह देता था। तो सतगुरु जब भी जाते उसका हालचाल ज़रूर पूछ कर जाते और उसे यही बात बार बार कहकर जाते थे। तो सतगुरु ने उसे यह कह दिया था कि जब तेरी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी
जब तुझे लगेगा कि अब मैं उस माली की भजन बंदगी कर सकता हूँ तब मुझे बता देना, क्योंकि मैंने तुम्हारा उद्धार करने की जिम्मेवारी ले ली है। तो जब तेरे बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब मुझे बता देना। तो ऐसे ही कुछ समय बीत गया और वह जो बूढ़ा किसान था उसके बच्चे पैरों पर खड़े हो गए, उसकी ज़मीन की देखरेख करने लग गए। तब शिव दयाल जी महाराज जी फिर उसे मिले और उसे कहने लगे कि भाई, अब तो तेरे बच्चे भी पैरों पर खड़े हो गए हैं और तेरी जो ज़मीन है उसकी देखरेख करने लग गए हैं, तो अब तू मालिक की तरफ ध्यान दे। ज़्यादा से ज़्यादा समय उसकी भजन बंदगी को तुझे देना चाहिए। तो जब यह बात सतगुरु ने उस बूढ़े किसान से कही तो उसने सतगुरु से कहा कि माना कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और मेरी ज़मीन की देखरेख करने लगे हैं, लेकिन अभी भी मेरी जिम्मेवारी कम नहीं हुई। अभी इनकी शादी करनी है, तो जब इनकी शादी हो जाएगी तब जाकर मेरी जिम्मेवारी थोड़ी कम होगी, तब जाकर मैं भजन बंदगी कर पाऊँगा। तो सतगुरु मुस्कुरा पड़े और वहाँ से चले गए। तो उसके लड़कों को की शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। और एक दिन शिव दयाल जी महाराज जी फिर उस रास्ते से जा रहे थे और वह बुजुर्ग बाहर बैठा हुआ था। तो शिव दयाल जी महाराज जी ने उससे उसका हाल चाल पूछा और कहा कि अब तो तुम्हारे लड़कों की शादी भी हो गई है और जैसे तुमने कहा था कि जब लड़कों की शादी हो जाएगी तब मैं उस मालिक की तरफ ध्यान दूंगा, तो अब कौन सी परेशानी है। तो उसने कहा कि अभी बहुत समय पड़ा है और अभी अभी बच्चों की शादी हुई है और अभी तो मुझे अपने पोते पोतियों को खिलाना है, से खेलना है। तो जब सतगुरु ने उसकी यह बात सुनी तो सतगुरु समझ गए कि इसका मन मोह माया से ग्रस्त हो चुका है। तो सतगुरु वहाँ से चले गए और कुछ महीनों के बाद सतगुरु फिर वहीं से गुजरे और वह बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ पर नहीं था। सतगुरु ने उसके घर जाकर पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि वह तो कब के चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है। और सतगुरु ने कहा कि वह मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वह कहाँ पर हैं। तो जब उन्होंने यह बात कही कि उनकी मृत्यु हो गई है तो सतगुरु उसी समय अंतर ध्यान हुए और उन्होंने देखा कि वह जो बूढ़ा किसान था उसकी एक गाय से बहुत प्रेम था, वह उसका बहुत ख्याल रखता था। तो अगले जन्म में वह उस गाय का बछड़ा बना हुआ है। तो जब सतगुरु उस गाय के पास गए तो उन्होंने बड़े ही प्यार से उस गाय और उसके बछड़े पर हाथ रखा और चले गए। तो कुछ दिनों बाद जब सतगुरु फिर से उससे मिलने गए और उसका हालचाल पूछने गए, सतगुरु ने उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हालचाल है। तो उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो सतगुरु ने कहा, क्या हम तुम्हारी मुक्ति करते हैं, क्योंकि हमने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी कि तुम्हें सचखंड लेकर ही जाएंगे। तो उसने कहा, नहीं सतगुरु, मुझे ऐसे ही रहने दें, क्योंकि मुझे अपने पोते और पोतियों को देखना है और इसी बहाने मैं इसके पास तो रहूँगा। तो सतगुरु यह सुनकर मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। तो कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, वह एक कुत्ता बन जाता है। तो सतगुरु फिर उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि वह वहाँ पर नहीं है और सतगुरु अंतर्ध्यान होते हैं, शक्ति से देखते हैं कि वह कहाँ पर है। तो देखते हैं कि वह अब कुत्ता बना हुआ है और जो उसकी ज़मीन थी वहाँ पर बैठा हुआ है। तो सतगुरु उसके पास जाते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि क्या अब तुम्हारी मुक्ति कर दें। तो वह कहता है, नहीं, मेरे जो बच्चे हैं
वह घर की देखभाल नहीं करते और उनको कोई परवाह नहीं है, तो मुझे ही देखना पड़ता है कि कोई चोर आकर इनका कोई नुकसान ना कर जाए, कुछ चोरी कर कर ना चले जाएं, तो मुझे ही इनकी रखवाली करनी पड़ती है। तो सतगुरु फिर वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वह एक सांप की जूनी में चला जाता है और सांप बनकर जो उसके घर का धन होता है उसकी रखवाली करनी शुरू कर देता है। और एक दिन जब घर वालों को पता चलता है कि घर में सांप है तो घर वाले उसे मार डालते हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह एक कीड़े की जूनी में चला जाता है और उसी घर की नाली का कीड़ा बन जाता है। तो सतगुरु फिर उसी घर में जाते हैं और अंतर ध्यान होते हैं, देखते हैं कि वह कहाँ पर है। तो सतगुरु को पता चलता है कि वह कीड़े की जूनी में है। तो सतगुरु के साथ उनका एक शिष्य होता है। सतगुरु से कहते हैं कि यह तो नाली में कीड़ा है, इसे बाहर निकालो। तो वह उनका हुक्म मानकर उस कीड़े को बाहर निकाल कर रख देता है और सतगुरु उसे हाथ पर उठा लेते हैं और उसका हालचाल पूछने लगते हैं कि अब कैसा है। तो वह कहता है कि बहुत बुरा हाल हो रहा है, अब मुझे आप मुक्ति दे दो, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। तो सतगुरु उसकी यह बात सुनकर उसी समय उसे मुक्ति दे देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तो साध संगत जी, आज की साखी से हमें यह पता चलता है कि सतगुरु का प्रेम जिनसे पड़ जाता है और अगर वह उनकी जिम्मेवारी ले लेते हैं और कह देते हैं कि हम तुझे सचखंड लेकर जाएंगे, तो वह हर हालात में उसे लेकर ही जाते हैं, चाहे वह व्यक्ति भजन बंदगी करे या ना करे, लेकिन वह सचखंड जाता ही जाता है, क्योंकि सतगुरु के मुख से निकला हुआ वचन पूरा ज़रूर होता है और वह खुद उस कुल मालिक का रूप होते हैं। साध संगत जी, हमारी हालत भी उस बूढ़े किसान जैसी है। हम भी ऐसे ही मोह माया की इस दलदल में फंसे हुए हैं और अगर हमारे पास सतगुरु आए भी और कहे भी कि चलो सचखंड जाने की तैयारी करो, हम तब भी तैयार नहीं होंगे और हम यही कहेंगे कि नहीं, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी उनकी शादी करनी है, तरह तरह के बहाने हम तब भी बनाने लग जाएंगे, क्योंकि मोह माया का प्रभाव हम पर पड़ा हुआ है और हम इसकी गहरी नींद में सोए हुए हैं और हमें हमारे असल रूप की, जो कि हमारी आत्मा है, हमें उसकी पहचान ही नहीं है। हम शरीर से इतने जुड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि यह माया ही सब कुछ है और जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं हमें लगता है कि यह सदा के लिए रहेंगे, लेकिन जब शरीर छूटता है तो वह रिश्ते भी छूट जाते हैं। लेकिन जब हमारे मन के ऊपर इतने गहरे प्रभाव माया के पड़े हुए हैं कि जब हमारा शरीर भी हमसे छूट जाता है, हम तब भी इन्हीं का ही गुणगान करते रहते हैं। तो साध संगत जी, हमें उस कुल मालिक के आगे यही अरदास करनी है कि हमें शरण बख्श और हमें इतनी ताकत दे कि हम तेरी भजन बंदगी पर बैठ सकें और अपने सच्चे धाम सचखंड पहुंच सके। यह जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। आज की साखी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। प्यारी साध संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी कर दें। और प्यारी साध संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि बाबा जी की ऐसी प्रेरणादायक और रूहानी साखियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। प्यारी साध संगत जी, इस साखी को और भी सत्संगी भाई बहनों तक शेयर करें ताकि वह भी बाबा जी की इस रूहानी साखी को सुन सकें
और भजन बंदगी को समय देना शुरू करें। राधा स्वामी जी।